बच्चों अब हम आप लोगों को आगे का पैराग्राफ पढ़ाएंगे वस्तु तस्तु से। ठीक है, इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे बोधयंती स्म तक। उसके आगे देखिए, वस्तु तस्तु तादृशा एप महापुरुषा संत शब्देन भारतीय जनमानसे समादृता अवन। वस्तु तस्तु वास्तव में तादृशा है वैसे तो ही, वास्तव में तो वैसे ही महापुरुष संत शब्द से भारतीय जनमानस में सम्मानित हुए हैं। वास्तव में तो वैसे ही ये महापुरुष संत शब्द से भारतीय जनमानस से समानता अवन भारतीय जनमानस में सम्मानित हुए हैं। ये पर दुख कातराम पर हित रताम दुखी जन सेवा परायणा दलितान सोचतान प्रति सदया स्वसुखम विगण्यता यदृच्छा लाभन संतुष्टा आसन। ये दूसरों के दुख से दुखी, ये पर दुख कतरा में दूसरों के दुख से दुखी, पर हित रताम दूसरों के सुखों में दूसरों के हित में लगे हुए, दुखी जन सेवा परायणा दुखियों की सेवा करते हुए, दुखियों की सेवा में लगे हुए, दलितान सोचतान प्रति सदया दलितों और शोषितों के प्रति दयालु भाव रखते हुए, स्वसुखम विगण्यता अपने सुख की चिंता न करते हुए, यद रक्षा लाभन संतुष्टाच आसन जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करने वाले थे। ठीक है, आगे देखिए फिर से, वस्तु तस्तु तादशा एव महापुरुषा संत शब्देन भारतीय जनमानस से समानता अवन। वास्तव में तो ये महापुरुष संत शब्द से भारतीय जनमानस में सम्मानित हुए हैं। ये पर दुख कतराम पर हित रताम दुखी जन सेवा परायणा, ये दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के हित में लगे हुए, दुखी जनों की सेवा करते हुए, दलितान सोचतान प्रति सदया दलितों और शोषितों के प्रति हृदय में दया रखकर, स्वसुखम विगण्यता अपने सुख की चिंता न करते हुए, या द्रक्षा लाभन संतुष्टास आसन अपने जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करने वाले थे। ठीक है, इसके आगे देखिए, सत्पुरुषो महात्मा रविदासा स्वकर्मणि निरता सन परमात्मनो महात्मम वर्ण्यम दुखितान जना प्रति सहृदय कर्मणा प्रतिष्ठा लोके स्थाप्यता। देखिए, सत्पुरुषो महात्मा रविदास स्वकर्मणि निरता, सत्पुरुष महात्मा रविदास स्वकर्मणि यानी अपने कर्मों में लगे हुए सन परमात्मो महात्मनु वर्ण्यन दुखितान जन प्रति हृदय कर्मणा प्रतिष्ठा लोके स्थाप्यता, परमात्मा के महत्व का वर्णन करते हुए दुखितान जना प्रति सहृदय दुखित लोगों के प्रति हृदय में दया प्रतिष्ठा लोके च स्थाप्यता और इस लोक में कर्म की स्थापना की। दुखित लोगों के प्रति हृदय में दया और लोक में कर्म की स्थापना की थी। धर्म बाय आचार्य एवं परस्पर वैरस्य हेतु रीति सविश्युति इसमें, धर्म बाय आचार्य यानी धर्म का बाहरी आचार आप परस्परस्य हेतु रीति आपसी वैर का कारण होता है। सविश्युति इसमें ऐसा उनका विश्वास था। अतो बाय आचर्यन परिहाय धर्माचरण विधेयम, अतः बाहरी आचार को त्याग करके धर्म आचरण करना चाहिए। गंगा स्नानाच शरीर शुद्धि अपेक्षा मनसा सुधिरा आवश्यक कीति तेनो उक्तम। गंगा स्नानाच शरीर शुद्धि अपेक्षा यानी गंगा स्नान करके शरीर की शुद्धि की अपेक्षा मनसा सुधिरा आवश्यक कीति तेनो उक्तम, मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। तेनो उक्तम ऐसा उन्होंने कहा था। अतो बा आचरण परिहाय धर्मा आचरण विधेयम, अतः बाहरी आचार को परिहाय यानी त्याग करके धर्माचरण परिहेयम धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्माचरण विधेयम यानी धर्म का आचरण करना चाहिए। पूते तु मनसी काष्ठास्थाल्यामेव गंगेति तस्योक्ति प्रसिद्धे वास्ति। पूते तु मनसी काष्ठास्थाल्यामेव गंगेति तस्योक्ति प्रसिद्धे वास्ति, यानी कि कहा जाता है कि यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा तस्योक्ति प्रसिद्ध वास्ति, यह कहावत इस प्रकार से प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर से देखिए, रविदासा महात्मा धर्मस्य बाय आचरण सत्पुरुषो महात्मा रविदासा स्वकर्मणि निरता, सत्पुरुष महात्मा रविदास अपने कर्मों में लगे हुए सन परमात्मा मात्यम वर्णम दुखितान जना प्रति सहृदयम कर्मणा
दुखी परमात्मा के महत्व का वर्णन करते हुए दुखी लोगों के प्रति हृदय में दया, कर्मणा प्रतिष्ठा लोके स्थापित, और इस लोक में कर्म की स्थापना की थी। धर्मस्य बाह्य आचारा एव परस्पर वैरस्य हेतु रीति सविश्वति विश्वशीति स्म। धर्म का बाहरी आचार परस्पर वैरस्य हेतु रीति आपसी बैर का कारण है, ऐसा विश्वशीति इसमें ऐसा उनका विश्वास था। अतो बाह्य आचरण परिहाय धर्माचरण विधेयम, अतः बाहरी आचार को त्याग करके परिहाय यानी कि त्याग करके धर्माचरण विधेयम धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नानाच शरीर शुद्धि अपेक्षा, गंगा स्नान करके शरीर की शुद्धि की अपेक्षा, मनसा शुद्रा आवश्यक तेनोक्तम, मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, ऐसा कहा गया है। पूते तु मनसी काष्ठा स्थाल्यामेव गंगेति तस्योक्ति प्रसिद्धे वास्ति, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तस्योक्ति प्रसिद्धे वास्ति, यह कहावत इस प्रकार से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए इसके। रविदासस्य कश्चिदपि पाठशाला पठितुं न गता ततस्य ज्ञानं पुस्तके नासीत्। रविदास कस्यांचिदपि यानी किसी भी पाठशाला में पठितुं न गता पढ़ने के लिए नहीं गए, तस्य ज्ञानं पुस्तके नासीत् उनका ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं था। जगतो नश्वरतम परमात्मे अनश्वरतम, व्यापक तत्व मिथ्यादि दार्शनिक ज्ञानम गुरुर अनुकंपाया तेन लब्धा प्रणयैव तथा भूतस्य ज्ञानोपदेशस्य जनेभ्यस्तेन दत्ता। जगतो नश्वर यानी ये संसार नाशवान है, परमात्मनो अनश्वरतम और परमात्मा अनाशवान है। ये संसार नाशवान है, परमात्मा की असमर्थता और व्यापकता इत्यादि दार्शनिक ज्ञान गुरुर अनुकंपाया तेन लब्ध्वा उन्हें गुरु की अनुकंपा से प्राप्त हुए हैं। प्रणयैव तथा भूतस्य ज्ञानोपदेशस्य जनेभ्यस्तेन दत्ता, गुरु की प्रेरणा से ही उस ज्ञान का उपदेश उन्होंने लोगों को दिया था। ठीक है, फिर से देखिए लाइन है। रविदासस्य कश्चिदपि पाठशाला पठितुं न गता, रविदास किसी भी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए। अतो तस्य ज्ञानम पुस्तके नासीत्, अतः उनका ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं था। जगतो नश्वरत्वम, यह संसार नाशवान है। परमात्मना अनश्वरतम व्यापकतम इत्यादि दार्शनिक ज्ञानम, परमात्मा अनश्वर और व्यापक है। इत्यादि दार्शनिक ज्ञान गुरुर अनुकंपाया तेन लब्ध्वा उन्हें गुरु की अनुकंपा से प्राप्त हुआ था। प्रणयैव तथा भूतस्य ज्ञानोपदेशस्य जनेभ्यस्तेन दत्ता, और उन्हीं की कृपा से उन्होंने यह ज्ञान लोगों तक पहुँचाया, और उन्हीं की कृपा से उन्होंने यह ज्ञान, उन्हीं की प्रेरणा से उस ज्ञान का उपदेश उन्होंने लोगों को दिया, या यह ज्ञान उन्होंने लोगों को पहुँचाया। ठीक है, तो ये था आपका माता रविदास के पैराग्राफ। इसके आगे के पैराग्राफ हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए इतना ही है।